अभी हमारे एक दोस्त मिडिल ईस्ट के एक कंट्री से आ रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, और किसी एयरलाइन में आ रहे थे और बजट एयरलाइन थी, तो उसमें सारा वो मजदूर तबका बैठा था इस तरह और शोर शराबा चल रहा था। जब वो लैंड हुए तो उन्होंने देखा कि एयर होस्टेस ने एक बैग पाकिस्तानी एयरपोर्ट के किसी वो ऑफिसर को दिया। तो वो बैग लेके जा रहा था, अचानक से उसकी चेन खुली तो अंदर से इतने सारे पासपोर्ट, 40-50 पासपोर्ट गिरे। तो मेरे दोस्त ने जाके पूछा, बोला ये क्या है? तो बोला अंदर जो पूरी एयरलाइन में जितना मेजोरिटी बंदा बैठा है सब डिपोर्ट होकर आया है। तो आप देखें पूरी पूरी एयरलाइन डिपोर्ट होकर आ रही है। और अब मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहां पाकिस्तानी 15 साल से, मिडिल ईस्ट के इस मुल्क में 15 साल से पाकिस्तानी बैन है। उस मुल्क से भी इतनी बड़ी क्वांटिटी डिपोर्ट होकर आ रही है, तो आप सोचें तो बाकी मुल्क सऊदीया और दुबई वगैरह में क्या हाल होगा, वो एक अलग चीज़ है। तो इसी वजह से अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव हो गई, क्योंकि वहां से बहुत सख्त प्रेशर आ रहा है कि भाई आप यहाँ से बंदों को चेक करके भेजो। तो अब ऑफलोडिंग भी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को ऑफलोड भी किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस ऑफलोडिंग से एक जेन्युइन आदमी कैसे बच जाए, जिसके पास टिकट, वीजा सब कुछ जेन्युइन है, वो कैसे बचे? तो पहली चीज़ तो ये, भाई झूठ ना बोलो, क्योंकि अब डाटा का दौर है, हर चीज़ 1 मिनट में वो चेक हो जाती है। तो आप झूठ ना बोलें, झूठ बोला और ये साबित हो गया आप झूठे, टक करके आपको वो ऑफलोड कर देंगे और बहुत बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जब कोई आपसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है ना, आज अगर मेरे साथ खुद भी हो चुका है कि अगर मैं सच भी बोल रहा हूँ दुनिया की किसी एयरपोर्ट पर, लेकिन एक बंदा इतने सारे सवाल पूछेगा, भाई सुबह कहाँ थे, यहाँ तो इंसान घबराता है। दिस घबराहट इज नेचुरल, लेकिन फिर भी प्रिपेयर्ड होकर जाएं। तीसरी चीज़ ये कि भाई जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चीज़ आपको पता हो, आपको अपना जर्नी वगैरह सब पता हो। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा ड्राइविंग के लिए जा रहा था वहाँ सऊदीया में, ड्राइविंग की जॉब के लिए। तो उससे एयरपोर्ट वालों ने पूछा, भाई तेरे पास कराची का, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है? उसका नहीं था। तो यहाँ से साबित हो गया ना कि झूठ बोल रहा है यार। इसी तरह एक बंदा कह रहा है मैं आईटी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ, उसको कंप्यूटर का बेसिक ही नहीं पता। अरे 1 मिनट में पकड़ लेंगे यार, इतने जाहिल थोड़ी है। इसी तरह अमेरिका में ही होता था। एक बंदे ने मुझे किस्सा सुनाया था कि अजाइलम के जो केस होते हैं पॉलिटिकल के, भाई आप बोलते हो मुझे खतरा है, तो आपने बोला कि मैं लेटर से मजहब की बेसिस पे, एक बंदे ने बोला भाई मैं शिया हूँ और मुझे वहाँ पाकिस्तान में खतरा है, मैं माइनॉरिटी हूँ, फॉर एग्जाम्पल सुने। तो अब उसको उसको जब इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने उससे सवाल क्या पूछा, भाई शियाओं की तरह नमाज पढ़ के बताओ। उससे अकायद पूछना शुरू कर दिए। तो अब देखो, एक बंदा जो जेन्युइन शिया होगा तो 1 मिनट में बता देगा, और एक बंदा जो झूठ बोल रहा होगा 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। इसी तरह मुझे याद है, आज से 20 साल पहले एक बच्चा दूसरे बच्चे का कई बार पेपर दे रहा होता था, इंटर में, मैट्रिक में ये चीज़ हो रही थी। तो फिर वो इन्विजिलेटर क्या करता था, वो एडमिट कार्ड उठाता था और बोलता था बाप का नाम क्या है। तो अब अगर मुझसे मेरे बाप का नाम पूछा जाएगा, मैं 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन किसी और के बाप का नाम मैं कैसे बताऊंगा? 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। तो भाई ये चीज़ का ख्याल रखें। इसी तरह भाई आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साथ लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नया पासपोर्ट होता है, तो अपना पुराना पासपोर्ट साथ रखें जिस पर सारे स्टैंप लगे हुए, ताकि इंप्रेशन पड़े कि भाई मैं दुनिया घूम चुका हूँ। एक और चीज़, अक्सर ये होता है कि मैं खुद दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरे दोस्त, तो अगर कभी कोई पासपोर्ट मांगता है ना, तो मैं जानबूझ के वो पेज उसको खोल के देता हूँ जिसमें अमेरिका का वीजा लगा हुआ है। तो अमेरिका का वीजा देख के लोग कई बार सेट हो जाते हैं, यार इसको अमेरिका ने अप्रूव किया हुआ, इसका मतलब ये जेन्युइन आदमी, ये चीज़ें भी होती हैं। फिर इसी तरह अपनी टिकट नियरेस्ट एयरपोर्ट से बुक कराएं। अगर आप पेशावर में रहते हैं तो भाई आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहां से टिकट बुक करा के दुबई या जहां जाना है। आप पेशावर में रहते हो, आप कराची से टिकट बुक कराओ, और ये रेड फ्लैग है कि भाई ये इस तरह क्यों हो रहा है। इसी तरह आप अपनी फैमिली टाइज यहाँ बताएं, अपनी बिजनेस की टाइज बताएं कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, तो मैं वापस आऊंगा ही ना यार। या फिर मैं यूँ समझ लें कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सारे। तो इस तरह करके आपने साबित करना होगा। उम्मीद है आपको सारी बातें पसंद आएंगी। थैंक यू।